गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेट मी टेल यू, यू आर वेरी वेरी ब्रेव. I am thankful that you chose defense as your career option. I am thankful that you chose to be patriotic in today's lifestyle. आज के समय में केवल 5-10% ऐसे लोग हैं जो पेट्रियोटिक है, जो हमारे देश को दिल से सेवा देना चाहते हैं, एंड आपके दिल से वो चीज निकली. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट. फेलियर इज अ सेकेंडरी थिंग, पर ये जो देश की सेवा वाली बात है ना, वो अगर आपके दिल में है तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे. या टॉकिंग अबाउट फेलियर, फेलियर इज गोइंग टू द पार्ट ऑफ योर जर्नी. यार लेट मी टेल यू, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का जो बबल है ना, इट इज अ वेरी बिग बबल जो फोड़ना बहुत जरूरी है. इट इज अ मिथ. I will give you facts and figures. Only 8% of people in this very journey of NDA, SSB and merit list and medical clear their NDA written examination and SSB in the first attempt. Rest 92% of the people are the people who fail and further they get successful. It's very important यार. अगर आप ट्राई करते रहोगे ना, एंड अगर आप गिव अप नहीं करोगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी अटेम्प्ट के पीछे आपका सक्सेस जरूर लिखा है. मैं खुद आई फेल्ड द एनडीए एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट मैंने 4 टाइम बैक टू बैक एग्जामिनेशन निकाला. I'll tell you an example. There was a friend of mine who gave 5 attempts of NDA. First 4 attempts he failed the NDA examination, और last attempt में he cleared the NDA examination, cleared the SSB, and right now he is in the second term of the NDA. मेरा कहने का ये मतलब है कि बस वो एक अटेम्प्ट चाहिए, एक ही अटेम्प्ट चाहिए जिसमें आपको रिटन एग्जाम निकालना है, SSB निकालना है और मेरिट इन हो जाना है, एंड यू हैव टू गो टू द एकेडमी. दैट वन अटेम्प्ट इज इनफ. एंड प्लीज ये बात समझो, भगवान आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है. शायद हो सकता है इस बार आपने कम मेहनत की तो चाहता है कि आप और मेहनत करें, कुछ कुछ चीजें सीखें. हो सकता है यार कि आप 2 से 4 मार्क्स से चूक गए. हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब रही. लेकिन ये बात भी समझो, अगर आप केवल मार्जिनली पास करते तो आपको ऑब्वियसली मेरिट आउट हो जाना था. ऊपर वाला आपके टेस्ट ले रहा है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये चीज मिस हो गई थी, एंड ही इज ट्राइंग टू बिल्ड यू मोर एंड मोर. कैप्टन विक्रम बत्रा, हु इज अ परमवीर चक्र अवार्डी, क्लियर्ड एसएसबी इन 11th अटेम्प्ट. ही सेड हर 10 अटेम्प्ट में मैंने कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में सीखा, बदलाव किया. दैट शेप्ड मी एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, बाय द हेल्प ऑफ विच आई वाज एबल टू क्लियर एसएसबी इन द 11th अटेम्प्ट. तो ऐसा होता है, वो आपको शेप करना चाहते हैं, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. मैं बस ये बोलूंगा कि राइट नाउ वी आर कल्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट गोइंग टू गिव अप. हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है भाई. तुम अगर कोशिश करते रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे, तो ऊपर वाले ही बोलेगा यार कितनी मेहनत कर रहा है, चलो इसको दे देता हूं, इसको मैं सक्सेस बना देता हूं. कुछ ना कुछ कब तक रोकेंगे यार, कब तक रोकेंगे लोग हमें, कब तक सोसाइटी बोलती रहेगी यार, कब तक ऊपर वाला रोकेगा. आप बताओ, अगर आप मेहनत करते रहोगे लगातार एंड 8-8 घंटे मेहनत करोगे, 6-6 घंटे मेहनत करोगे, कौन रोक सकता है. तू मुझे एक बात बता, जब तूने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मतलब या फिर तू 8th में था, 9th में था, जब तूने अपना सपना सोचा था, तब तू 0 था भाई. अगर तू उस दिन एनडीए का पेपर लिखने जाता ना, तेरे को पता है 0 मार्क्स आते. एंड तू आज एनडीए का पेपर लिखने गया, 13 तारीख को लिखने गया, तेरे को कितने आए, 200 आए, 250 आए. तो मतलब कहीं ना कहीं 0 से दूर 200-250 मार्क्स तक आया है ना. तू मेरी बात समझ, वो 200-250 मार्क्स भी तेरे लास्ट 15 डेज में आए हैं, या फिर लास्ट महीने में आए, जब तू लास्ट मोमेंट पे पढ़ने गया. तू मुझे बात बता, अगर तू लास्ट के 2 महीने 2.5 महीने शिद्दत से पढ़ेगा, तो क्या तेरे 250 में से 350 या 400 तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा. जस्ट द थिंग इज यार, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखो. हम कभी भी क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माता पिता वो क्विट नहीं कर रहे. उनको हमसे आस है. हमारे पापा काम करने जाते हैं, हमारी मम्मी काम करती है. हमारी मम्मी ने तो क्विट नहीं करा कि यार कि मैं इसे होप छोड़ देती हूँ. उनको होप है ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी. जब उनको होप है, जब उन्होंने गिव अप नहीं करा, जब उनको आप पे विश्वास है, तो आपको आप पे विश्वास क्यों नहीं है. आप क्यों गिव अप कर रहे हो. आपको गिव अप किसी भी हालत में नहीं करना है. किसी ना किसी अटेम्प्ट के पीछे आपका सक्सेस लिखा है. मैंने कहा, अ सीनियर ऑफ माई क्रैक्ड द एसएसबी इन 20th अटेम्प्ट, अ सीनियर ऑफ माई क्रैक्ड द एसएसबी इन 11th अटेम्प्ट. अगर आप वो बंदा अगर 5th अटेम्प्ट में ही हार मान जाता, तो कहां से जाके वो सक्सेसफुल बनता. बोथ ऑफ देम राइट नाउ आर डूइंग ट्रेनिंग इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी. कहां से वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग करते. एंड एक बात जरूर समझ लेना यार, किस्मत को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना. मैं ये बात बता देता हूं यार, हो सकता है कि कुछ बच्चों का 2, 4, 5 मार्क्स से रह गया, पर ऑब्वियसली अगर मार्जिनली पास होते आपको मेरिट आउट होना था. पर ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्क करते, या जिन बच्चों का 450 मार्क्स आए, 500 मार्क्स आए, दे वॉट ऑल दिस बाय हार्ड वर्क. किसी का भी ये एग्जाम किस्मत से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर किस्मत से क्लियर होना होता ना, तो आपके एग्जाम में तुक्के चल जाते. जितने भी बच्चे जिनके एग्जाम में तुक्के मार के आए हैं, सब वो एग्जाम फेल हुए हैं, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग खाए हैं. इसलिए ऑब्वियसली ये एग्जामिनेशन सुना है कि भाई किसी ने तुक्के मार के निकाल लिया. तो किस्मत पे कभी रिलाई मत करना, और ये मत सोचना भैया कि मेरे 10वीं में कभी अच्छे नंबर नहीं आए, 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए, 11वीं में अच्छे नंबर नहीं आए. शायद मैं पढ़ाई में उतना तेज हूं, या फिर शायद मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि मैं ये यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर कर लूं. यार तू बेवकूफ है.
अगर तू ये सोच रहा है, तू बेवकूफ है। मैंने 66% जिसको 12th बोर्ड में जिस बच्चे को नंबर आए, जिसके 12 मार्क्स थे मैथ्स में, उस बच्चे को एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए, एसएसबी क्लियर करते हुए एकेडमी जाते हुए देखा है। जब 66% जिसको बोर्ड में आए वो बच्चा एनडीए एग्जाम क्लियर करके आगे जा सकता है, एकेडमी जा सकता है, तो तू क्यों नहीं जा सकता है? मैं वही कह रहा हूं ना, जब 15 दिन 20 दिन पढ़ के तू यार जीएटी, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जीएटी के सवाल तुझे लगे ही नहीं। जीएटी के इंग्लिश के कुछ सवाल तुझे समझे होंगे, साइंस के कुछ सवाल समझे होंगे, देखो जीएस के भी कुछ सवाल समझे होंगे। अगर तू 2-2.5 महीने शिद्दत से पढ़ेगा तो क्यों नहीं वो 250-200 मार्क्स तेरे 450 मार्क्स में तब्दील हो जाएंगे। यार बिल्कुल हो जाएंगे। बस हर चीज है कि हमें गिव अप नहीं करना है। वी हैव टू बी मैड पीपल। यार तुम्हारे एजुकेटर ने कभी गिव अप नहीं करा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा अपने लाइफ में। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहूंगा। एंड ऑब्वियसली तुम्हें भी यही एटीट्यूड रखना है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुमसे आस लगा के बैठे हैं। सोसाइटी में हो सकता है कि लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हो, बट यार जो तुम्हारे माता पिता की पूरी दुनिया है ना, वो तुम हो। एट द एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने गलतियां एनडीए 2026 एग्जाम में कमिट करी थी, प्लीज उन गलतियों को इस बार मत कमिट करना। हर गलती को लिख लो एंड प्लीज इंप्रूव करते रहो, क्योंकि इंप्रूव करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है ना। एंड हिम्मत मत तो मदद खुदा। आप हिम्मत दिखाओ, थोड़ी सी हिम्मत और जुटाओ, तैयारी स्टार्ट करो वापस से। मैं बोल रहा हूं, आप अगर 2.5 महीने 3 महीने लग के 6 घंटा डेली पढ़ाई करोगे ना, आपके क्लियर करने के चांसेस 100% हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ो, मैं हूं आपके साथ, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आपके साथ। यूट्यूब पे बहुत सारे, अपना शिद्दत से पढ़ाई करो। बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा यार कि मैं एक ओथ चाहता हूं कि आप ये ओथ लो एंड मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना 100% फॉर वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे। रिजल्ट चाहे जो भी, आप 100% दोगे तो ऑब्वियसली अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जाओगे। ओके, सो गेट द ओथ।